हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी इंडियन व्लॉगर मनीषा। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कुछ क्लीनिंग टिप्स किचन की, जिससे कि जो मेरा किचन है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे टिप्स जो मैंने सीखे हैं और जिनको मैं करती हूँ वो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीक की स्टार्ट करती हूँ जब मैं, यानी संडे को। तो मैं अपने फ्रिज को प्रिपेयर कर लेती हूँ पूरे हफ्ते के लिए, और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है क्लीनिंग से। तो फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं 2 से 3 महीने में एक बार करती हूँ। 4 महीने भी हो जाता है, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है इतना डीप क्लीन करने की कि मैं उसको फ्रिक्वेंटली एवरी मंथ उसको करूँ। तो हर हफ्ते मैं जो चीज़ें हैं शेल्फ बाय शेल्फ उनको निकालती हूँ और एक माइक्रोफाइबर कपड़े की हेल्प से उसको क्लीन करती हूँ। इसका जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसमें मैंने विनेगर, वाटर एंड थोड़ा सा डिश लिक्विड लिया है, और उसको स्प्रे करके फिर एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और उसमें 2-4 लेमन की जो बूंदे हैं वो भी स्क्वीज कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद फ्रिज को मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। खाने पीने की चीज़ें तो रखते ही हूँ, साथ में वो मसाले जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और हार्डली हफ्ते में 2 हफ्ते में जो यूज़ होते हैं उनको भी मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हमारे यहाँ पे सैटरडे जो है वेजिटेबल मार्केट लगती है, तो सैटरडे शाम को मैं ला करके सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स को वॉश करके छोड़ देती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर मैं उनको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जिससे कि मैं जब भी जो है वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ या फ्रूट्स मुझे कट करने होते हैं तो वो मुझे रेडी मिल जाते हैं, मुझे उनको वॉश नहीं करना होता। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको मैं मील प्रेप करके रख देती हूँ। वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसको जो है रेफ़र कर सकते हैं। हरी मिर्ची का है जैसे पेस्ट है, लेमन का पेस्ट है, या कोई भी ऐसा पेस्ट बना के रखना है उसका मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। कुछ एक सब्जियां हैं जिनको मैं कट कर देती हूँ। तो इससे होता क्या है कि हफ्ते में मुझे सोचना नहीं पड़ता, और जो मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं फटाफट घर का खाना बन जाता है बाहर से ऑर्डर करने की बजाय। तो इससे खाने की वेस्टेज भी कम होती है। उसके बाद हफ्ते भर जो मसाले मेरे यूज़ होते हैं वो मसालदानी में मैं उनको फिल करके रखती हूँ, लेकिन उससे पहले उसको क्लीन कर लेती हूँ। इसको भी मैं हर हफ्ते वॉश नहीं करती हूँ, सिर्फ टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको क्लीन कर लेती हूँ, और फिर सारे मसालों को रिफ़िल करके और उनको भी इस तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ के और फिर उनको मैं वापस से लगा देती हूँ। इससे जब भी मुझे खाना बनाना होगा तो हफ्ते भर में सारा मसाला चल जाता है, मुझे बार बार इसको रिफ़िल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हर संडे 1 से 2 घंटा लगा करके पूरे किचन को सेट कर लेती हूँ, जिससे किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है और ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। उसके बाद जब भी मुझे मेरे बर्तन होते हैं, 3 टाइम के तो बर्तन होते ही हैं आपको, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाले, वो मैं साथ के साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। उसके अलावा भी जब थोड़ा बहुत जो स्नैक्स लेते हैं या चाय वगैरह बनती है, बच्चे हैं घर पे पानी पीते हैं, लस्सी जो भी कुछ होता है, वो बर्तन भी मैं थोड़े थोड़े करके जो है उनको क्लीन कर लेती हूँ। एक साथ मैं नहीं करती, पाइल अप नहीं करती हूँ मैं अपने सिंक को। और उससे क्या होता है, एक हेडेक भी नहीं रहता है कि हाँ इतने सारे बर्तन हैं उनको वॉश करना है, वो अच्छे से वॉश भी होते हैं और एक आपको मेंटली पीस भी मिलता है। इसके अलावा मैं हमेशा अपने काउंटर टॉप को, जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं अपने काउंटर टॉप को ज़रूर से ज़रूर उसको जो है मैं क्लीन करती हूँ। मुझे मतलब एक हैबिट ऐसी हो गई है कि मैं जब तक कि अपना कपड़े से इसको क्लीन ना कर लूँ ना एक बार किचन को, तो मुझे शांति ही नहीं मिलती है। इससे किचन है ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन किचन बहुत अच्छे से जो क्लीन हो जाता है। खाना बनाने के बाद तो क्लीन करते ही हैं, उसके अलावा भी जैसे मैं चाय बनाई है, स्नैक्स दिया है बच्चों को, तो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे अगर मैंने कई बार क्या होता है, मैं चाय या दूध देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं, मैं गैस स्टोव को क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता, तो मैं गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे उस पर भी कोई भी फूड पार्टिकल्स नहीं बचता है। इसके अलावा जो है मैं मेरा जो किचन का टाल होता है, सिंक का टाल होता है, उसको भी मैं चेंज कर देती हूँ, जिससे कि वो हमेशा एक सूखा रहना चाहिए और उससे कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। कोई भी खाना, किसी भी तरह का खाना अगर बचा हुआ है तो उसको फटाफट से दूसरे कंटेनर में रिफ़िल कर देती हूँ, जिससे कि जो है खाना ऐसे पड़ा हुआ वेस्ट नहीं होता, सूखता नहीं। जैसे कि मैंने केक बनाया था तो मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया है फटाफट से, और जो भी चीज़ें गिर जाती है उस टाइम पे उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, चाहे वो काउंटर टॉप हो या फ्लोर हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी गिरती है तो एक छोटा सा डस्टबिन आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जहाँ से चाहे आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है आपके काउंटर टॉप को क्लीन करने में। कोई भी छोटा एरिया जहाँ पर कुछ गिर जाता है, मोस्टली किचन में इतनी सारी चीज़ें गिरती रहती हैं, तो बार बार झाड़ू लाने के बजाय इस डस्टबिन का जो है यूज़ कर सकते हैं।
काउंटर टॉप को क्लीन करते हुए मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सामने से ही करती हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने होती हैं मोस्टली प्रोबेबली उन चीज़ों को मैं हटा करके गैस स्टोव के आगे पीछे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं तो वो आगे पीछे तो ज़रूर गिरता ही है। उसके अलावा किचन में जितने भी मैं जो मेरे रोटी के टाल है या ये जैसे ये वाले टावल है बर्तन रखने के लिए यूज़ करती हूँ, या ये माइक्रोफाइबर कपड़ा है जो कि मैं अपने शेल्फ़ को, फ्रिज को और अपने गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इनको मैं हर दिन या हर ऑल्टरनेट डेज़ पे इनको वॉश करती रहती हूँ। काफ़ी सारे हैं, तो जैसे 2 पेयर है मेरे पास, तो एक पेयर को यूज़ किया, फिर उसको वॉश कर दिया, फिर दूसरा यूज़ किया, ऐसे ऑल्टरनेट उस पर मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ और वॉश करती रहती हूँ। तो इससे हाइजीन भी बना रहता है, और अगर गीला कपड़ा आपके किचन में है ना तो वो स्मेल देगा और फिर वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से मैं अपने जो कपड़े हैं किचन के जितने भी यूज़ होते हैं उनको भी हमेशा नीट एंड क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और किचन टाल को तो हमेशा ही चेंज करती हूँ, या तो मॉर्निंग में या फिर नाइट में। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि रात में जो मेरा टाल है जो पूरा दिन मैंने यूज़ किया है मैं उसको धोने के लिए डाल दूँ और एक नया टाल रात को हैंग कर देती हूँ, ताकि अर्ली मॉर्निंग साफ़ सुथरा जो टाल है मुझे वो यूज़ करने के लिए मिले। जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसके जैसे रोटियाँ जो बनती है तो उसके नीचे एक कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ, और खाना बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको फटाफट से सिंक में रखती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप खाना बनाते हो ना, स्पेशली जब आप रोटियाँ बनाते हो, तो आटा इधर उधर जाता है तो वो नहीं फैलता है। और जो भी घी का बर्तन होता है तो उसको देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि आप उसको कितना क्लीन करते हैं। मैं घी के बर्तन को हमेशा इस तरह से क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि कितना भी हम ध्यान रख ले, जब भी हम रोटी बनाते हैं घी लगाते हैं उस पर, तो थोड़ा बहुत घी इधर उधर तो हो ही जाता है। तो उसको साथ के साथ टिश्यू पेपर से क्लीन करके अगर हम रखते हैं तो वो साफ़ रहेगा, और आपका जो चिकना है जिसके अंदर आप रखते हो उसमें कोई भी चिकनाहट नहीं आएगी। और ये टाल बिछाने से होता क्या है कि काफ़ी सारा जो डस्ट होता है, जो आटा होता है, वो उस कपड़े के ऊपर ही रह जाता है, वो इधर उधर नहीं जाता, और आपको क्लीनिंग में भी ईजी होता है, साथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। मतलब जो फूड है वो नहीं गिरेगा, तो कोई कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। तीनों टाइम जब मेरा मेन मील बनता है तो उस टाइम पे मैं अपने गैस स्टोव को इस तरह से क्लीन करती हूँ, और साथ के साथ जो पीछे की टाइल्स होती है उस पर भी मैं इस तरह से स्पंज से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी बनती है, छींटे लगते हैं, या आप कुछ भी बनाएंगे तो जो है जो छोंक हम रेडी करते हैं तरी, वो ज़रूर कहीं ना कहीं जा कर के लगती है। तो इस तरह से गैस स्टोव को मेनली 3 बार तो मैं क्लीन करती ही हूँ। इससे ना तो कोई आटा बचता है, ना ही कोई खाने का कोई जो है स्मेल बचती है, और कोई भी खाना इस पर नहीं बचता। और सेम इसी तरह से टाइल्स पे भी जो है अगर हम छोड़ देंगे ना तो टाइल्स बहुत गंदी लगती है, लेकिन हार्डली 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा और आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा अगर आप इस तरह से क्लीन करते हैं। तो 1 मिनट की बात होती है और पूरा किचन हमारा साफ़ सुथरा दिखता है। और अगर हम छोड़ देते हैं ना तो जो हल्दी के निशान वगैरह होते हैं फिर उनको छुड़वाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से जब मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो सिंक को कभी भी क्लीन करना नहीं भूलती हूँ। जैसे सुबह शाम मैं इसको बहुत अच्छे से, जब मेन बर्तन होते हैं मेरे 3 टाइम के, तब मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। जो विम लिक्विड हम यूज़ करते हैं बर्तनों के लिए, सेम उस स्पंज पे लगा करके इसको बहुत अच्छे से चारों तरफ से वॉश करती हूँ। साथ में ही टैप को और टाइल्स को भी करती हूँ, और जिसके अंदर मैंने सिंक ये स्पंज रखे हुए हैं, स्पंज होल्डर, उसको भी क्लीन करती हूँ, और विम लिक्विड जिसके अंदर है उस बोतल को भी। तो किचन की आई थिंक मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, कि अगर नहीं होगी तो मैं वीडियो डाल दूँगी मैं किस तरह से अपने किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। एक सेपरेट वीडियो मॉर्निंग किचन क्लीनिंग या नाइट किचन क्लीनिंग की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो इस तरह से भी मैं अपने सिंक को क्लीन करती हूँ, जिससे कि हमेशा ये साफ़ सुथरा रहता है, कोई भी स्मेल नहीं इसके अंदर आती है। और उसके बाद सेम कपड़े की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सुखा भी देती हूँ, और उस कपड़े को फिर बाहर धूप में डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ एंड सुथरा हो ही गया है। और साथ में जो डेली की मोपिंग और जो ब्रूमिंग होती है वो तो होती ही है, तो वो तो एक पार्ट है ही हमारी डेली का। इसके अलावा जो चीज़ें मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और झाड़ू पोछा करते हुए भी जो चीज़ें, अगर मोस्टली मेरा बस एक ही आलू प्याज का जो ये रैक है यही रहता है मेरा साइड में, अदरवाइज़ मेरे फ्लोर पे कुछ और नहीं रहता। और फ्रिज को मैं जब भी डीप क्लीनिंग किचन की करती हूँ तब हटा करके उसको महीने में एक बार उसके पीछे से झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी इस तरह से जो डेली की चीज़ें हैं उनको करके मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1% पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।